नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश, अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। आप सबका वेलकम हो गया हमारे वीडियो के ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर। और मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूँ दिलबर की तीसरी शादी के ऊपर से। तीसरी शादी हो रही है, पहले शादी की और रिश्तेदारों में शादियां है उसकी। रिश्तेदारों के अंदर मतलब कितनी रिश्तेदारियां साथ में है, उसके अंदर ये बंदा बिल्कुल भी मतलब कि सोचता नहीं है कि मेरे ऐसे कदम उठाने की वजह से और मेरे ऐसे हरकत करने की वजह से खानदान का क्या बनेगा, रिश्तेदारी का क्या बनेगा। पहले उसने जो है ना वो तलाक दे दी है उसको, नाजमा की बहन को। और ये दूसरी शादी उससे अल्लाह का शुक्र से हंसता बसता घराना है, खिलता खिलता घराना है, दो खूबसूरत फूल जैसी बच्चियां है, नौजवान बीवी है, कोई तकलीफ नहीं है, इतना अच्छा बसेरा है, इतना अच्छा घराना है। उसको उजाड़ कर, उसको तितर बितर करके और उसको खंडेर में बदल कर और उन सब का दिल दुखाकर, बच्चियों को रुला कर। कैसा बाप है जो बच्चों को रुला रहा है। हालांकि बाप, बच्चियों का जो बाप होता है ना, वो तो बच्चों पर जान कुर्बान करने वाला होता है। वो बच्चियों की जरा बराबर भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता है, तो इनको रुला कर और फिर वो तीसरी शादी का नाटक करने की क्या जरूरत है। अच्छा घराना चल रहा है तो उसको तितर बितर करने की क्या जरूरत है भाई। क्या ये लोग सही कह रहे हैं कि चैनल नहीं चल रहा है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। कब से जो है ना वो भीख मांग रहा है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाख पूरे करा दो, 1 लाख पूरे करा दो। और व्यूज नहीं आ रहे हैं, 8, 10 हजार, 12 हजार से ज्यादा व्यूज नहीं चल रहे। तो एक सोच लिया कि भाई तीसरी शादी करने की वजह से, शादी का खेल खेलने की वजह से चैनल ग्रो हो जाएगा, व्यूज बढ़ जाएंगे। मान लिया कि तुम्हारा चैनल ग्रो हो गया तो और तुम्हारा जो है ना वो व्यूज बढ़ गए, लेकिन बच्चियों का क्या और इस घराने का क्या जिसको तुम तोड़ रहे हो, उनकी बद्दुआएं ले रहे हो, बच्चियों को जो है ना वो उनके हाय ले रहे हो, उसका क्या हो जाएगा। और इतने सारे लोगों को अंधेरे में रखकर, इतने सारे झूठ बोल के, और जब लोग कह रहे तो झूठ बोलता है कि मैंने फातिमा से इजाजत ले ली थी और मैंने जो है ना वो सबको पता था, मैंने सबको बता दिया था मैं काम करने वाला हूं, सब खुश थे और आज सब बदल गए। बाबर का रिएक्शन हमने देख लिया कि तुमने घर पे किस तरीके से उधम मचाए हुआ था शादी करने के लिए। घर वालों की वीडियोस को देख लिया कि किस तरीके से तुमने जो है ना उनको मतलब कि इनका जीना हराम कर दिया था। फातिमा का रिएक्शन देखिए, और कोई भी औरत उसको कैसे बर्दाश्त कर सकती है। कोई तकलीफ हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई दूसरी तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप सबको जो कन्विंस करके और सबको राजी करके कुछ माकूल उज़र हो, उसकी वजह से आप शादी करो, अलग बात है। लेकिन ये तो एक तरह की बेहयाई है कि दो बच्चियां घर के अंदर है, घराना चल रहा है, अच्छा खासा घराना चल रहा है, और आप तीसरी छमियां लाके जो है उसके साथ जो है आप लीला लहर कर रहे हैं। ये आपकी उम्र है इस तरह करने की? शर्म की बात है। लोग करते हैं, दूसरी शादियां भी करते हैं, तीसरी शादियां भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती है, उसकी वजह से करनी पड़ती है। और भाई इस्लाम ने जो इजाजत दी, तुम कहते इस्लाम के अंदर जायज है, मैंने कौन सा गुनाह किया है, दूसरी करना जायज है, तीसरी करना जायज है, चौथी करना जायज है, मान लिया। लेकिन क्या वो ये जो शादियां है वो कोई मजाक करने के लिए और कोई लीला लहर करने के लिए थोड़ी है। इस्लाम ने जो इजाजत दी है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से दी है। और खास करके जबकि कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उस वक्त जो है ना वो जंगों के अंदर जो है ना वो बहुत सारे मर्द जो है ना वो शहीद हो जाते थे। एक साथ में 70, 80 और जो है ना औरतें जो है वो बेवा हो जाती थी, उनके बच्चे हुआ करते थे और कोई उनका सपोर्ट का मतलब कि कोई सहारा नहीं होता था। तो उस वक्त इजाजत दे दी गई कि भाई आप जो है ना ऐसी औरतों के साथ शादी कर लो, ताकि बच्चों को नया बाप मिल जाए। और औरत जो है जिस अधेड़ उम्र के अंदर और जो बेवा हो गई है, तो उसको एक सहारा मिल जाए, उसको छत मिल जाए। ये वजूहात है, सिर्फ मजाक करने के लिए शादियां थोड़ी है। चंद वजूहात की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से और सबको कन्वेंस करके और सबको खुश करके
اور پھر آپ شادی کرو. یہ تو سارے لوگوں کو رلا کر, نوجوان بیوی کی آہیں لے کر, بچوں کو رلا کر, بچوں کے آنسو بہا کر آپ شادی کر رہے. اور یہ دلبر جو ہے نا, یہ کیسا انسان ہے, یہ پہلے سے مطلب بہت ڈاؤٹ فل انسان ہے. اس کا نیچر بھی صحیح نہیں ہے. جس طریقے سے بابر نے کہا کہ اگر میں گھر سے نکل جاؤں تو گھر بیچ دے گا. گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ تو چھوٹوں کو سنبھالتا ہے. یہاں پر تو الٹا ہو رہا ہے کہ چھوٹے چیزوں کو سنبھال کے رکھ رہا ہے, ورنہ بیچ دے گا, سیل کر دے گا. اور یہ جو ستارہ اور سلمہ کا جو کیس تھا, اس کے اندر بھی یہ بندہ جو تھا وہ ڈبل رول میں تھا. ظاہر میں تو ستارہ کے سپورٹ میں تھا, ستارہ کا سپورٹ میں تھا, لیکن حقیقت میں وہ جو ہے نا, وہ اندر سے ستارہ کا بہت بڑا دشمن تھا. اس کو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ اس کا چینل اتنا گرو ہو رہا ہے, اور اتنا مطلب کہ ستارہ کو گرانے کی کوشش کی کہ پھر بھی اٹھ گئی, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب کہ سکسیس ہو گئی, اچھے ویوز مطلب کہ گرو کر رہی ہے, اور اچھا چینل گرو کر رہا ہے. تو اس کو دیکھا نہیں جا رہا, تو اس کی وجہ سے وہ اندر سے وہ ستارہ کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. ستارہ سمجھ گئی حالات کے ساتھ, ساجد نے سمجھ لیا, لہٰذا اس نے جو ہے نا بین لگا دیا کہ کوئی بھی ہمارے گھر پہ آ کے جو ہے نا وہ ولاگ کریٹ نہیں کرے گا, ولاگ نہیں بنائے گا, اور ستارہ کو جو ہے نا اپنے ولاگ میں نہیں دکھائے گا. بہت ہی اچھا کیا, بہت ہی اچھا کہ ایسے بندے سے بچنا بہت ضروری ہے. ایسے بندے سے جو ہے نا سیو رہنا, اوائڈ کرنا اس کو بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے. کہ دھیان رکھو کہ آپ کی جو شادیاں ہوئی ہے, پہلے آپ نے اس کو جو طلاق دے دی علی کی ماں کو, تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا جھگڑا ہے کہ آج فاروق کی بیٹی کی شادی کے اندر اتنے سارے لوگ, اتنا سارا آدھا خاندان تمہاری وجہ سے نہیں جا سکا. تمہاری وجہ سے وہ خاندان وہاں پہ نہیں جا سکا. اور اب دوسری شادی وہ بھی خاندان کے اندر ہے, چاچا کے گھر کے اندر ہے. کوئی انسان کے اندر اتنا سینس ہونا چاہیے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے آگے کیا نقصان ہو سکتے ہیں, آگے کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد کوئی انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے, کوئی سٹیپ بڑھتا ہے, اور ادھر دھڑا دھڑ جو ہے کسی کو طلاق دے رہا ہے, کسی کو چھوڑ رہا ہے, کسی کو اس طریقے سے کر رہا ہے. اس کا اکاؤنٹ خالی کر دیا بیچاری کا, 2 بچیاں ساتھ میں لے کے, 3 بچے ساتھ میں لے کے بیٹھی ہے, اور اس کا اکاؤنٹ خالی کر دیا. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہے, لیکن انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر انسانیت بہت کم ہے. ایسے آدمی کو جو ہے نا, جس نے بھی سبسکرائب کیا ہوا اس کو انسبسکرائب کر دینا چاہیے, اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بس یہ میرا ریئیکشن تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے نئے کسی ریئیکشن کے ساتھ, نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ. وقت السلام.